Hello people, this is Umang Thakur. Welcome back to my YouTube channel. Today's topic is globe latitude and longitude. Chapter 2, class 6, geography. Okay. So the topic is equator. Equator क्या होता है हमारा? Equator, the imaginary line running on the earth divide two equal parts. इमेजिनरी लाइन एक इमेजिनरी लाइन है इक्वेटर जो कि अर्थ को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। ठीक है, वही मैंने अभी बताया आपको। तो इक्वेटर हमारा कौन सा है ये देख लीजिए, ये जो लाइन जा रही है बीचों बीच ये हमारा इक्वेटर है। ठीक है, इसका डिग्री में इस कितनी डिग्री होती है इक्वेटर की? 0 डिग्री पे होता है इक्वेटर हमारा। कितने डिग्री पे होता है? 0 डिग्री पे होता है। वन पार्ट इज नॉर्थर्न हेमिस्फीयर, सेकंड पार्ट इज साउथर्न हेमिस्फीयर। अब जो हमारे इक्वेटर से अपर पार्ट है उसका नॉर्थ साइड में जो पार्ट जा रहा है हमारा, उसको हम लोग क्या कहते हैं? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, और जो हमारा इक्वेटर से साउथ साइड जा रहा है हमारे जो लाइंस, वो हमारा क्या होंगे? साउदर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, ऑल पैरेलल सर्कल अप टू इक्वेटर इज पैरेलल लैटिट्यूड। अब जो हमारी इक्वेटर है, ये हमारा इक्वेटर है, इसके ऊपर जो पैरेलल लाइंस आपको दिख रही हैं, ये पैरेलल लाइंस आपको 2D में दिख रहा है, ये एक्चुअली सर्कल बना हुआ है पूरा। ठीक है, तो जो इस पे पैरेलल लाइंस जो ये दिख रही हैं, इसको हम लोग क्या कहेंगे? लैटिट्यूड्स कहेंगे, पैरेलल लैटिट्यूड्स कहेंगे। ओके, सो नाउ नेक्स्ट, ये मैंने बता दिया इक्वेटर हमारा कंप्लीट हो गया। इक्वेटर को हम लोग ग्रेट सर्कल भी कहते हैं। सो लैटिट्यूड क्या होता है? लैटिट्यूड हमारा ऑल पैरेलल सर्कल अप टू द इक्वेटर। जितने भी आपको पैरेलल सर्कल्स दिख रहे हैं इक्वेटर के ऊपर और इक्वेटर के नीचे, ये क्या कहलाते हैं? लैटिट्यूड्स कहलाते हैं। ठीक है, लाइक ये जो दिख रहा है आपको, ये भी लैटिट्यूड है। लैटिट्यूड 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 होता क्या है? एक तरीके से समझ लीजिए, जो भी लाइन या फिर जो भी हमारा सर्कल खींचा हुआ दिख रहा है आपको ऐसे हॉरिजॉन्टली, ठीक है, हॉरिजॉन्टली शेप में आपको जो भी चीज दिखे वो हमारा लैटिट्यूड है। जो भी लाइन दिखे या जो भी सर्कल दिखे। और अगर यही हमारा वर्टिकली अगर होता तो हम इसको लॉन्गिट्यूड कहते हैं। ये दोनों का इस पर डिफरेंस है, ये समझ लीजिए। ठीक है, लॉन्गिट्यूड ऐसे बनता है, लैटिट्यूड ऐसे बनता है। ओके, कंफर्म है, इसमें कोई आप लोगों को परेशानी नहीं होगी। और ठीक है, मेजर्ड इन डिग्री। अब क्या लैटिट्यूड हमारा किस में मेजर किया जाता है? डिग्री में किया जाता है। ठीक है, उसके बाद ऑल पैरेलल नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर आर नॉर्थ लैटिट्यूड, ऑल पैरेलल साउथ ऑफ द इक्वेटर आर साउथ लैटिट्यूड। अब हमारा ये देखना है कि नॉर्थ लैटिट्यूड और साउथ लैटिट्यूड इसमें कौन सा है। तो जितने भी पैरेलल इक्वेटर के ऊपर जो हमारा नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं, जितने भी हमारे पैरेलल सर्कल्स, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? नॉर्थ लैटिट्यूड्स। और उसे हम लोग क्या कहेंगे? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में भी जा रहे हैं, मतलब कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की तरफ जितने भी हमारे सर्कल जा रहे हैं उसे हम लोग क्या कहेंगे? नॉर्थ लैटिट्यूड्स। ठीक है, और जितने भी साउदर्न हेमिस्फीयर की तरफ हमारे सर्कल जा रहे हैं उसे हम लोग क्या कहेंगे? साउथ लैटिट्यूड। दैट्स ऑल क्लियर। अब हमारा हीट जोन एक बार वो देख लीजिए, ये हमारे कुछ हीट जोन्स हैं। ठीक है, इनको हम लोग एक बार समझ लेते हैं, बाकी इनके बारे में भी मैं आगे और अच्छे से क्लियरली बताऊंगा क्या क्या चीजें। फर्स्ट देख लीजिए, यहाँ पर बना हुआ है फ्रिजिड जोन। एक फ्रिजिड जोन आपको यहाँ पर नॉर्थ पोल पे दिखेगा, एक फ्रिजिड जोन आपको साउथ पोल पे दिखेगा। फ्रिजिड जोन क्या होता है बेसिकली समझ लीजिए। फ्रिजिड जोन वो जगह होती है जहां पर सन की जो गर्मी होती है, सन की जो ऊष्मा होती है, सन की जो प्रकाश होती है, सन की जो लाइट होती है, वो नहीं पहुंच पाती है। ठीक है, तो ये बिल्कुल ही सबसे ज्यादा कोल्ड एरिया ही हमारा माना जाता है। कोल्ड एरिया सबसे ज्यादा ही। ठीक है, उसके नीचे जस्ट हमारा कौन सा सर्कल है? ये आर्कटिक सर्कल है। ये कौन सा सर्कल है? आर्कटिक सर्कल है। ठीक है, ठीक है, तो ये हमारा फ्रिज जोन के नीचे जस्ट हमारा कौन सा सर्कल है? याद कर लीजिएगा, आर्कटिक सर्कल। इसकी डिग्री क्या है हमारी? 66.5 डिग्री नॉर्थ में है। कहां पर कहां पर हमारा आर्कटिक सर्कल? 66.5 नॉर्थ डिग्री, 66.5 डिग्री नॉर्थ में। ठीक है, नॉर्थ टेम्परेट जोन। अब ये हमारा जो आर्कटिक सर्कल है और यहाँ पर हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इसके बीच में जो ये पार्ट बचा हुआ है, जो इसके बीच में पार्ट दिख रहा है, तो इसको हम लोग, इस एरिया को हम लोग कहते हैं नॉर्थ टेम्परेट जोन। नॉर्थ टेम्परेट जोन, देखिए ये है टेम्परेट जोन, लेकिन यहाँ पर नॉर्थ क्यों ऐड हो रहा है? ये आप लोग को खुद ही अभी मैंने बताया था। यहां से लेकर इक्वेटर से ऊपर तक हमारा क्या है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है। तो जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आएगा तो नॉर्थ टेम्परेट जोन ही कहा जाएगा, सिंपल सी बात है। तो इसलिए हम लोग इसको नॉर्थ टेम्परेट जोन कहेंगे। टेम्परेट जोन क्या होता है? टेम्परेट जोन यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर मॉडरेट क्या होता है? इतना ज्यादा ठंडा होता है ना ज्यादा गर्म होता है। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अब यहाँ पर इसके जस्ट नीचे आर्कटिक सर्कल के नीचे कौन सा हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है? किस डिग्री पे है ये? 23.5 डिग्री नॉर्थ में है ये भी। ठीक है, ये याद रखना है आपको, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, आर्कटिक सर्कल,
ये दोनों हमारे कहां पर है, नॉर्थ में है। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और अंटार्कटिका सर्कल ये दोनों हमारे कहां पर है, साउथ में है। ठीक है, तो अब देखिए, अब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है यहाँ पर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के जस्ट बीच से एक बाइसेक्ट हो रही है लाइन, उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसे हम लोग 0 डिग्री पे बाइसेक्ट हो रही है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, इक्वेटर कहेंगे। ठीक है, जो ये लाइन बीचों बीच बांट रही है इसको हम लोग क्या कहेंगे, 0 डिग्री पे, उसको इक्वेटर कहेंगे। वो कहां पर इक्वेटर हमारा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के जस्ट मिड में। ओके, सो टॉरिड जोन भी इसे हम लोग कहते हैं, ये वाला एरिया पूरा हमारा टॉरिड जोन भी है। टॉरिड जोन क्या होता है, आगे मैं इसके बारे में समझाऊंगा, लेकिन ये वीडियो थोड़ा सा नॉर्मल वे में बता देता हूँ आपको। टॉरिड जोन क्या होता है, जहां यहाँ पर सबसे ज्यादा गर्मी पाई जाती है। जैसे हमारा फ्रिजिड जोन है, यहाँ पर क्या है, सबसे ज्यादा हमारा ठंडा पाया जाता है, वैसे यहाँ पर टॉरिड जोन सबसे ज्यादा गर्म हमारी पृथ्वी यही स्पेस में होती है, इतने स्पेस में हमारी पृथ्वी सबसे ज्यादा गर्म होती है। ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न हमारा जस्ट बिल्कुल ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के इक्वेटर के जस्ट नीचे है, और इक्वेटर के जस्ट ऊपर हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। ठीक है, अब ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से अंटार्कटिका सर्कल के मिड में क्या है हमारा, साउथर्न टेम्परेट जोन। यहाँ पर क्या था, आर्कटिक सर्कल और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, याद करने में बहुत आसानी होगी, सिमिलर है सब कुछ। ठीक है, आर्कटिक सर्कल और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के मिड में नॉर्दर्न टेम्परेट जोन, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और अंटार्कटिका सर्कल के मिड में क्या है हमारा, साउदर्न टेम्परेट जोन। अब साउदर्न क्यों आया, ये तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, क्यों, क्योंकि ये साउदर्न हेमिस्फीयर में लाई कर रहा है, तो साउदर्न हेमिस्फीयर में लाई कर रहा है, इस वजह से साउदर्न टेम्परेट जोन यहाँ पर आ जाएगा। अंटार्कटिक सर्कल है ये हमारा कौन सी डिग्री पे है, 66.5 डिग्री साउथ में, और हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न किसमें, 23.5 डिग्री साउथ में। तो ये याद रखना है, जो ये डिग्रीज है यहाँ पर चारों, ये चारों सेम है, बस एक चीज का फर्क है, यहाँ नॉर्थ है, यहाँ नॉर्थ है, यहाँ साउथ है, यहाँ साउथ है। तो अब याद करने का तरीका यही है कि हमारे साउदर्न हेमिस्फीयर में क्या आ रहा है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और अंटार्कटिक सर्कल, तो हम लोग इसकी डिग्री पे लास्ट में साउथ लगा देंगे। ये कहां पर आ रहा है, नॉर्थ में आ रहा है, तो नॉर्थ लगा देंगे, बात खत्म। ये हमारा साउथ पोल आ जाएगा, ये हमारा नॉर्थ पोल आ जाएगा। फ्रिजिड जोन हमारा साउथ पोल का इधर है, और नॉर्थ पोल का हमारा फ्रिजिड जोन इधर है। दैट्स ऑल अबाउट दिस। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज 4 पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। क्या है 4 पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड हमारा, अभी इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं पिछली क्लास में, सॉरी पिछले टॉपिक में। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, आर्कटिक सर्कल, अंटार्कटिक सर्कल, ये सब मैं बता चुका हूँ एक बार, लेकिन फिर भी आप लोग नोट करना है तो नोट कर लीजिए। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हमारे कितने डिग्री पे है, 23.5 डिग्री नॉर्थ पे, कहां पर है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे है। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न का कितने डिग्री पे हमारा, 23.5 साउथ डिग्री, 23.5 डिग्री साउथ में, कहां पर है, साउदर्न हेमिस्फीयर में। आर्कटिक सर्कल हमारा कितना है, 66.5 डिग्री नॉर्थ, कहां पर है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। अंटार्कटिक सर्कल हमारा कितना है, 66.5 डिग्री साउथ, कहां पर है, साउदर्न हेमिस्फीयर में। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया, इसको अपने नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्या है, अब हमारा नेक्स्ट आता है यहाँ पर हीट जोन ऑफ द अर्थ। हीट जोन अभी पढ़ाया था मैंने आप लोगों को उसमें, तो उसमें देख लीजिए क्या क्या हीट जोन है, टॉरिड जोन है, टेम्परेट जोन है, फ्रिजिड जोन है। ठीक है, तो टॉरिड जोन क्या होता है हमारा, सिंपल सा मैंने बताया था, सन ओवर द एटलीस्ट वंस अ ईयर, मतलब कि जहां पर हैड सन ओवरहेड एटलीस्ट वंस अ ईयर, मतलब क्या है कि टॉरिड जोन जहां पर भी हमारा, वहां पर सन हमेशा एकदम हेड से ऊपर से जाएगा, बाकी जगह क्या होता है साइड से निकल जाता है, इधर उधर से निकल जाता है, लेकिन यहाँ पर क्या है बिल्कुल मिड में हेड से जाएगा ऊपर से। ठीक है, टेम्परेट जोन क्या है हमारा, मॉडरेट टेम्परेचर होता है, बता चुका हूँ यहाँ पर। टेम्परेट जोन हमारा क्या है, मॉडरेट टेम्परेचर। फ्रिजिड जोन क्या है हमारा, हियर सन इज नॉट राइट, यहाँ पर सन हमारा उगता ही नहीं है, मच अबव द हॉरिजन, क्यों, क्योंकि काफी ज्यादा ऊपर हॉरिजन पे है फ्रिजिड जोन। इट इज अ वेरी कोल्ड एरिया, बहुत ही ठंडा एरिया होता है, पहले बता चुका हूं मैं। अब ये हमारा देख लीजिए, ये हमारा लॉन्गिट्यूड बना हुआ, अभी तक हम लोग क्या पढ़ते आ रहे थे, लैटिट्यूड। लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड में मैं फर्क बता दिया हूं आपको, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड में आपको मैं डिफरेंस बता चुका हूँ, फिर से एक बार देख लीजिए। लॉन्गिट्यूड कैसे होता है हमारा, ऐसे होता है, लाइंस वर्टिकल लाइंस होती हैं, और लैटिट्यूड हमारा क्या होता है, हॉरिजॉन्टली लाइंस होती हैं। तो यही दोनों में फर्क होता है, इसको आप लोग इजीली समझ सकते हैं। ठीक है, अब हमारा लॉन्गिट्यूड आ गया। लॉन्गिट्यूड हमारा क्या होता है, लाइंस फ्रॉम द नॉर्थ पैरेलल टू साउथ पोल। अब मतलब क्या है कि लाइंस फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। ठीक है, मतलब ये हमारा नॉर्थ पोल है सबसे ऊपर, और ये हमारा नीचे वाला क्या है, साउथ पोल है। अब भाई नॉर्थ ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ आप लोगों को डायरेक्शन तो पता ही होगा, फिर भी एक बार देख लीजिए। ये हमारा बन गया, ये हो गया हमारा ईस्ट, ये हो गया हमारा वेस्ट, ये हो गया हमारा नॉर्थ, ये हो गया साउथ। ठीक है, तो ये तो आप लोग पता होगा, नहीं तो भाई साहब बेसिक है, याद कर लो। ठीक है,
तो नॉर्थ ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो हमारा नॉर्थ में कौन सा है, हमारा नॉर्थ पोल है, साउथ में है साउथ पोल है। तो जो भी लाइन हमारी नॉर्थ पोल से लेकर यहां से लेकर साउथ पोल तक आती है उसे हम लोग क्या कहेंगे, लॉन्गिट्यूड, ठीक है। और जो लाइन हमारी ईस्ट से लेकर वेस्ट में रहती है उसे हम लोग क्या कहेंगे, लैटिट्यूड, ठीक है, ये दिमाग में रखना। So called meridian of longitude measured in degree. Also these lines are reference non meridians of longitude. अब जो ये longitude है हमारा, इसको हम लोग meridians of इसको हम लोग इस longitude को हम लोग मेरिडियन भी कहते हैं, ठीक है। तो अब मेरिडियन क्या होता है अभी आगे इसके बारे में बताऊंगा थोड़ा सा आप लोगों को, अभी नॉर्मल से समझ लीजिए कि इसको हम लोग मेरिडियन भी कहते हैं। मेजर्ड इन डिग्री, किसमें मेजर किया जाता है, ये भी हमारी डिग्री में ही मेजर किया जाता है। लैटिट्यूड भी हमारा डिग्री में मेजर किया जाता था, लॉन्गिट्यूड भी हमारा डिग्री में मेजर किया जा रहा है, ठीक है। सब कुछ कॉमन ही है, ज्यादा कुछ इसमें याद करने का है नहीं, बस सिर्फ समझने का, अगर समझ जाएंगे तो सब कुछ कंप्लीट, ठीक है। नाउ आल्सो दीज लाइंस रेफरेंस नॉन मेरिडियंस ऑफ लैटिट्यूड, वही चीज है, दोबारा से उसने वही बोल दिया, मेजर्ड इन डिग्री, ये सब क्लियर हो गया। अब थोड़ा तो फाइंड कैसे करते हैं हम लोग मेरिडियन को, टू फाइंड नंबर ऑफ मेरिडियंस, ये आप लोग डायग्राम को देखिए, ठीक है। ये डायग्राम बना हुआ है हमारा, इसमें आपको लॉन्गिट्यूड भी दिख रहा है और लैटिट्यूड भी दिख रहा है। तो लॉन्गिट्यूड हमारा कौन सा है, लॉन्गिट्यूड हमारा ये जो अपनी वर्टिकल लाइन बताई है, मैंने आप लोगों को पहले समझा चुका हूँ, ये हमारी लॉन्गिट्यूड है जितनी भी ये वर्टिकल लाइन, और जो हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन जा रहा है ये वाला, ये हमारा क्या है, लैटिट्यूड है, ये सब हमारा क्या है, लैटिट्यूड है, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या देखना है हम लोगों को, अब हमें नंबर ऑफ, पहले बात समझ लीजिए मेरिडियन किसे कहते हैं, जितनी भी लाइन्स हमारी लॉन्गिट्यूड है, ठीक है, इनको हम लोग मेरिडियन कहते हैं, अभी बता रहा था मैंने आप लोगों को। अब इसमें हम लोग को अगर काउंट करना है कि हमारे पास कितनी मेरिडियन है, तो यार ये कैसे पता चलेगा हम लोगों को, हम लोगों को पता ही नहीं चलेगा। तो उसके लिए हम लोग क्या कर रखा है हमने, उसके लिए 0 डिग्री पे, जैसे हमारा इक्वेटर था वैसे अब हमारा एक बिल्कुल मिड में 0 डिग्री पे क्या है हमारा है प्राइम मेरिडियन। क्या है, प्राइम मेरिडियन। हॉरिजॉन्टली आप देख रहे हैं रेड डॉट, ये हमारा क्या है, प्राइम मेरिडियन है, ये हमारा क्या है, इक्वेटर है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से 0 डिग्री से स्टार्ट करते थे लैटिट्यूड को काउंट करने के लिए, ये हमारा जाता था नॉर्दर्न में, ये हमारा जाता था साउदर्न में। तो इसी तरीके से अभी मैंने आप लोगों को समझाया था, ये हमारा नॉर्थ है, ये हमारा साउथ है, ये हमारा ईस्ट है, ये हमारा वेस्ट है। अब यहाँ से देखिए ये हमारा नॉर्दर्न साउदर्न में चला गया। अब हमें अगर प्राइम मेरिडियंस, हमें मेरिडियंस काउंट करने, अगर हमें मेरिडियन काउंट करने हैं तो फिर अब हम लोग क्या कर देखेंगे, ईस्ट और वेस्ट। तो ईस्ट में हमारे क्या है, यहाँ से हम लोग 0 डिग्री, यहाँ से प्राइम मेरिडियंस काउंट करेंगे तो हमारा ये वाला पार्ट क्या जाएगा, ये वाला पार्ट हमारा जाएगा ईस्टर्न हेमिस्फीयर, ईस्टर्न वर्ल्ड, ये हमारा ईस्टर्न हेमिस्फीयर हो जाएगा। हाफ सर्कल इधर का, हाफ सर्कल हो गया हेमिस्फीयर, और हमारा इधर का पार्ट क्या हो जाएगा, वेस्टर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। सो अब हमारा ये 180 यहाँ से लेकर यहाँ तक जो ये एंगल बनेंगे 20, 30, 40, 50, 60, यहाँ तक कितना बनेगा भाई, 180 बन जाएगा। 180 कैसे बन गया, 180 डिग्री, 180 डिग्री कैसे बन गया, ये 180 डिग्री ऐसे बन गया। हम लोग 90 एंगल जानते हैं, 90 डिग्री का एंगल। तो जब 90 डिग्री का एंगल हमारा ऐसे होता है और ये फिर घूम के यहाँ पर आ जाएगा, तो ये 180 बनाएगा कि नहीं बनाएगा। तो हमारे दो पोर्शन कवर हो रहे हैं, 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री, तो हमारा ये 180 डिग्री का एक हेमिस्फीयर बना, तो 180 डिग्री का सेकंड हेमिस्फीयर बनेगा। तो उसी तरीके से हम लोगों के पास क्या मिल गया, काउंट करने का हमें तरीका मिल गया। कैसे काउंट करना है, प्राइम मेरिडियन से ईस्टर्न साइड में रहेगा तो ईस्टर्न हेमिस्फीयर में रहेगा, ईस्टर्न वर्ल्ड में, और प्राइम मेरिडियन से साउथर्न साइड में रहेगा तो साउथ साइड में हमारा साउथर्न वर्ल्ड हो जाएगा हमारा, ठीक है। सो फ्रॉम इट काउंट, अब हमें काउंट करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। वैल्यू क्या है, 0 डिग्री से शुरू होनी है इसकी प्राइम मेरिडियन की, ठीक है। ये हमारा समझा दिया मैंने, फ्रॉम इट काउंट 180 डिग्री ईस्टवर्ड एंड 180 डिग्री वेस्टवर्ड, 180 डिग्री ईस्टवर्ड, 180 डिग्री वेस्टवर्ड। प्राइम मेरिडियन डिवाइडेड अर्थ इनटू 2 पार्ट्स। अब जैसे हमारा इक्वेटर अर्थ को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है हॉरिजॉन्टली, वैसे हमारा प्राइम मेरिडियन भी वर्टिकली अर्थ को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है, ठीक है। सो लॉन्गिट्यूडनली ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर। सो हमारा जो ये इक्वल पार्ट्स हमारे जो बट रहे हैं, हमारा मैं बता चुका हूँ ईस्टर्न हेमिस्फीयर है, ये हमारा वेस्टर्न हेमिस्फीयर। सर इतना खत्म। अभी क्या है, लॉन्गिट्यूड्स है टाइम। अब अर्थ जो है रोटेट फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। अब जो हमारा अर्थ करता है रोटेट, वो कैसे करता है, वेस्ट से लेकर ईस्ट। मतलब हमारा अर्थ हमारा हमेशा जो वो रोटेट करेगा वेस्ट टू ईस्ट, ऐसे, ठीक है।
यहाँ से ऐसे रोटेट करेगा, ठीक है। सो कितना टाइम लगाता है ये रोटेशन में, 360 डिग्री लेने में। अब भाई 360 डिग्री कैसे हुआ, ईस्टर्न वर्ड को वेस्टर्न वर्ड को प्लस करोगे तो 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री इक्वल टू में 360 डिग्री। हाँ, सो 360 डिग्री का हमारा एक चक्कर वो लगाता है कितनी देर में, 24 आवर्स में। सबको पता है हमारे पूरे दिन का टाइम कितना होता है हमारे पास, एक दिन का 24 घंटे ही होते हैं। सो एक चक्कर लगाने में वो 360 लगाने में 24 घंटे लेता है हमारा वो। सो 15 डिग्री। अब हमारा एक घंटे में वो कितनी डिग्री चलेगा, सो एक घंटे में हमारा डिग्री वो चलेगा 15 डिग्री। कैसे निकला भाई 15 डिग्री। अब 15 डिग्री निकालने के लिए करो 1 आवर का निकालना है हमें, कितनी डिग्री होता है, तो हमें 360 से 24 में डिवाइड करेंगे तो 1 आवर का हमारा निकल जाएगा 15 डिग्री, ठीक है। अब एज इट इज हमें 15 डिग्री 1 डिग्री का हमें निकालना होगा। अगर हमें 1 डिग्री का निकालना है तो फिर हम लोग का आंसर आ जाएगा 4 मिनट। मतलब कि 1 डिग्री हमारा जो चक्कर घूमता है वो 4 मिनट में घूमता है यार। 1 डिग्री जो है 4 मिनट लेता है घूमने में। सो ये हमारा ये निकल गया। अब हमारा क्या IST आ गया, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। सो अब हमारे जो क्या कहते हैं, हमारे जो भारत का जो टाइम है स्टैंडर्ड टाइम उन्होंने ले रखा है वो 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट से ले रखा है, ठीक है। अब क्या है, पहले बहुत सारे अलग अलग टाइम आ जाते थे, सो हमने एक स्टैंडर्ड टाइम माना उसको, और हमारा वो स्टैंडर्ड टाइम की डिग्री यही है 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, ठीक है। इंडिया हैव ओनली फर्स्ट 1 स्टैंडर्ड टाइम। इंडिया के पास क्या है, सिर्फ एक ही स्टैंडर्ड टाइम है। लेकिन वहीं पर देखिए अलग अलग देश हैं जो इसको नोट कर लीजिएगा। रशिया के पास हमारे पास 11 टाइम जोन है। यूएस के पास हमारे 4 टाइम जोन्स हैं। सो सिंपल सी बात है, जिसका भी लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड जितना लंबा होगा जिस सिटी का, उसका टाइम जोन बढ़ता जाएगा। 1 से 2, 2 से 4, 4 से 15 होते जाएंगे, इसमें कोई वो वाली बात नहीं, ठीक है। सो थैंक यू सो मच। आज की क्लास में इतना ही बस। अभी ये चैप्टर हम लोगों का खत्म हो चुका है, नेक्स्ट क्लास में जल्दी लेके आऊँगा। सो कैसा है आप लोगों को, एक बार मुझे आप लोग कमेंट करिएगा, ठीक है। क्या चीज़ मैंने सही पढ़ाया, क्या चीज़ मतलब मेरे को और अभी इम्प्रूव करना चाहिए, वो चीज़ प्लीज़ आप लोग बताइए, सपोर्ट कीजिए। प्रॉमिस करता हूँ बहुत अच्छी क्लासेस लेके आऊँगा, ठीक है। शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा दबा के अच्छे से, ठीक है। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, और हाँ, जय हिंद।